तो आज का हमारा प्रॉब्लम है एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट ए 3x3 इज अ मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, मतलब मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज रियल है एंड सेटिस्फाइंग ए टू द पावर 2019 प्लस ए इक्वल टू 2 2 0 0 2 2 एंड 0 0 2। तो आपको बेसिकली दो इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालना है, एक है ट्रेस ऑफ ए और एक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और बाकी आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं ट्रेस ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए के रिगार्डिंग। मतलब अगर आप ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चंस को ट्राई करें, 3 to 4 मिनट्स ट्राई कर लीजिए, देन हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, इसको बी मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो ए टू द पावर 2019 प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू बी। तो हम इसको बी मान रहे हैं, राइट। तो एक बार बी के लेफ्ट हैंड साइड से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। तो ए बी क्या हो रहा है, ए टू द पावर 2020 प्लस ए स्क्वायर। तो ये है ए बी का वैल्यू। एंड अगर राइट साइड से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में क्या मिलेगा, बी ए, राइट। और इन जनरल क्या होता है, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है ना मैट्रिक्स में। बट इस केस में जरा एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें, इस केस में ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए है। तो ये जब पहला हिंट है, ए बी इक्वल टू बी ए अगर आपने एस्टेब्लिश कर लिया, तो अब आप मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होगा वैसे देख सकते हैं, वैसे देख सकते हैं, राइट। तो मैट्रिक्स को मान लेते हैं, ए को कुछ ऐसा मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, कुछ ऐसा मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी ए को सेटिस्फाई करेगा, तो ए बी इक्वल टू बी ए बस लिख दिया है। और ए बी इक्वल टू बी ए को अब सॉल्व करिए, देन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके आपको क्या मिल रहा है कि ये d इक्वल टू जी इक्वल टू एच इक्वल टू 0 मिल रहा है, और a इक्वल टू ई इक्वल टू आई मिल रहा है, और b इक्वल टू m मिल रहा है। आप आसानी से सारे टर्म्स को इक्वल करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो a का वैल्यू आया है वो उसका फॉर्म देखिए, ये किस तरह का फॉर्म है, ए बी सी 0 ए बी 0 0 ए 0 0 ए, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि कैन यू से इट इज व्हिच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इट इज, ए क्या है, ए क्या ए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज मोर ओवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मुझे बोलना चाहिए एटलीस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एटलीस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना कि बाकी एंट्रीज जीरो है कि नहीं है। तो एटलीस्ट तो होगा, बाकी अगर नॉन जीरो भी है तो होगा। अब याद करो, अब कैसे प्रोसीड करेंगे, अब कैसे प्रोसीड करेंगे। अब क्वेश्चंस में कुछ जान नहीं है, अगर आपने इतना कंक्लूड कर लिया तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। कैसे अब करते हैं, तो देखो, याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको कुछ बताया था। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, तो इन केसेस में आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। ये मैंने आपको आइगन वैल्यू के लेक्चर में बताया था कि अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, या फिर डायगोनल है, तो डायगोनल के एलिमेंट्स उसके आइगन वैल्यूज होंगे। मतलब ए के जो आइगन वैल्यूज हैं वो कितने होंगे, ए ए ए, बस तीन आइगन वैल्यूज हैं एंड तीन का वैल्यू ही ए है। मैंने आपको बताया था ए का अगर आइगन वैल्यू ए है तो ए टू द पावर 2019 का आइगन वैल्यू कितना होगा, ए टू द पावर 2019, ए टू द पावर 2019 एंड ए टू द पावर 2019। ओके ओके। तो अगर मैं पूछूं कि a प्लस ए टू द पावर 2019 का आइगन वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस ए टू द पावर 2019, a प्लस ए टू द पावर 2019 और a प्लस ए टू द पावर 2019। यहाँ पे तीनों आइगन वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, a प्लस ए टू द पावर 2019, ये क्या दिया हुआ था, 2 2 0 0 0, यहाँ पे भी 2 2 और 0 2, राइट। क्या लग रहा है, ये भी तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो इसके भी तो आइगन वैल्यूज होंगे। तो इसको अगर b मान लोगे तो क्लियरली आइगन वैल्यूज ऑफ b, आइगन वैल्यू ऑफ b क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ b क्या है, तो देखो आइगन वैल्यू ऑफ जो b का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है,
टू टू टू, क्योंकि बी एक डायगोनल में सॉरी बी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो टू टू टू। और ये भी तो है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस ए टू द पावर 2019 इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए टू प्लस ए टू द पावर 2019 कितना है, ए प्लस ए टू द पावर 2019, राइट। सो आपको मिल जाएगा ए प्लस ए टू द पावर 2019 इक्वल टू 2। अब देखो क्वेश्चन में और एक और वर्ड गिवन था तुम्हें, एक कौन सा वर्ड गिवन था कि ए इज मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। तो जब ए का फॉर्म तुम्हें मिल चुका है कि ए इज फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म का मैट्रिक्स मिला था, ए, तो और ये अगर सारे एंट्रीज रियल है तो ए तो रियल नंबर है ना, ए रियल नंबर है, तो इसमें सोल्यूशंस कितने होंगे, रियल नंबर के सोल्यूशंस कितने होंगे। तो ए टू द पावर 2019 प्लस ए माइनस टू, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्लियरली अगर आप डिफरेंशिएशन लगा देते हैं इसमें इसमें अगर डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, जैसे अगर आप एफ ऑफ ए को ए टू द पावर 2019 प्लस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो ये मानते हैं, और सपोज करो एफ डैश ए, राइट। तो ये कितना होगा 2019 ए टू द पावर 2018 प्लस 1, ये ग्रेटर देन जीरो है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका एक ही रियल रूट होगा, क्यों, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक ही रियल सोल्यूशन मिलेगा। अब वो रियल सोल्यूशन गेस करना बहुत आसान है, यहाँ पे क्लियरली ऑब्वियस सी बात है कि a इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। इसको और भी तरीके से कंक्लूड कर सकते थे। देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने में जस्ट टाइम लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं। एक बार मैं सम अप कर देता हूँ। इसमें आपको मेनली दो स्टेप का क्वेश्चन है। एक तो है ए बी इक्वल टू बी ए से आप एस्टेब्लिश करके मैट्रिक्स का फॉर्म निकाल लें। अब आइगन वैल्यूज में आ जाए कि ए है तो ए टू द पावर 2019 का होगा ए टू द पावर 2019, और ए प्लस ए टू द पावर 2019 का होगा ए प्लस ए टू द पावर 2019। नाउ गिवन दैट मैट्रिक्स इज ऑफ रियल एंट्रीज, तो ए का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब इसको देख के ही आपको पता चलना चाहिए कि एक ही रियल सोल्यूशन होगा एंड दैट इज ए इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट। मैंने बताया था आइगन वैल्यूज के लेक्चर में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्यों, ए का वैल्यू निकल गया ना, तो ए कितना था 1 था, और प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ट्रेस ऑफ ए तो 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लियरली 3 प्लस 1 इज 4, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 3 माइनस 1 इज 2, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कितने होंगे, करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन या ग्रुप में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।